बांदा अशोक लाट में आज कुछ युवाओं ने बागेश्वर धाम का समर्थन किया और सनातन धर्म के विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही। सनातन धर्म का जो अपमान लगातार हो रहा है उसके विरोध में युवा बांदा का संगठित हुआ और एक बैनर बना करके सभी लोग सनातन धर्म के हिंदुओं के पक्ष में खड़े हुए हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो सरकार में जो बैठे हुए हैं पद में, देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, सनातनी हैं, देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, सनातनी हैं और प्रदेश के मुखिया भी सनातनी हैं, हिंदू हैं। इसके बाद भी कार्रवाई न होना, जो व्यक्ति हिंदू सनातन के खिलाफ बोलता है या अनर्गल प्रलाप करता है, धर्म के खिलाफ, साधुओं के खिलाफ बोलता है, ऐसे लोगों को कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई भर नहीं होनी चाहिए, उनके घर भी बुलडोजर से ढहाए जाने चाहिए, क्योंकि दोबारा कोई सनातन धर्म पर उंगली उठाने की कोशिश ना करे। परंतु कष्ट तब होता है जब पदों में बैठे हिंदू, जो अपने को कहते हैं सनातनी कहते हैं, वो बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, इसके जबकि हिंदुत्व की बात करने वाले वो नेता जो बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, आखिर क्या कर रहे हैं? कहीं कोई खेल तो नहीं खेल रहे युवाओं के साथ? युवा जोश में है तो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आखिर क्यों देश के बड़े नेता सामने आकर बयान नहीं दे रहे? क्या कारण है? इतने बड़े गंभीर मामले में जहां पूरा देश एक तरफा हो करके समर्थन कर रहा है, तब भी ये बड़े बड़े जो नेता हैं, सत्ता की जो मलाई खा रहे हैं, वो अभी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे मामले में चुप्पी क्या समाज को बांटने का काम नहीं कर रही है? अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, भले ही देर हो जाए, और जब देर हो जाएगी तो युवा भटक सकता है और भटका हुआ युवा कुछ भी कर सकता है। इसलिए इस मामले को बड़े नेताओं को आकर के सामने प्रश्न का उत्तर देना चाहिए और सनातन धर्म पर वार करने वालों को तुरंत सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि कोई न कोई खिचड़ी बड़े नेता पका रहे हैं और कोई न कोई राज छिपा रहे हैं। अब वो राज क्या है वो तो बड़े नेता जाने, पर हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि सत्ता में सनातनी बैठे हैं और सनातनियों पर सवाल जवाब करे कोई, और इसके बाद भी उस पर कार्रवाई न हो, यहाँ तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और प्रश्न जब उठता है तो सवाल देना जरूरी है, और सवाल हम उन्हीं से पूछेंगे जो पदों में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो पहुँच वाले हैं, क्योंकि सवाल ऐसे किसी भी व्यक्ति से हम नहीं पूछ सकते कि जो पदों पर ना बैठे हों। और सरकार जिसकी होती है, पावर उसके हाथ होता है, और पावर जिसके हाथ है वो भी अगर चुप्पी साध ले तो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल। राहुल जी, कौन सा संगठन है ये? संगठन कुछ नहीं है, लेकिन बागेश्वर धाम का जो शिष्टमंडल बांदा में तैयार हुआ है, अभी नवीन ही है, तो उसी के उसमें सारे लोग एकत्रित हुए हैं। ये जो साधु संतों का अपमान बराबर निरंतर चालू है,
तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने का एक छोटा सा माध्यम है। ये अभी स्टार्टिंग है, आगे अगर नहीं कौन लोग कर रहे हैं? कौन लोग क्या कर रहे हैं, कुछ गिने चुने तथाकथित लोग हैं, कुछ संस्था से हैं, कुछ जो उनके है खिलाफ FIR क्यों नहीं कराने की मांग कर रहे हैं? बस ये अभी स्टार्टिंग है, अगर आगे कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो वो भी होगा। क्योंकि जो नेशनल चैनल है जी लगातार कहीं ना कहीं सनातन धर्म के सपोर्ट में है और दिखा भी रहे हैं, और इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना, तो आप इसको क्या कहते हैं? चैनल का काम है अपना दिखाना दिखना जो भी है उनका। हमारा काम सिर्फ इतना है कि अभी हर जगह चालू हो गया है प्रदर्शन, छोटे छोटे ज़िलों में जहाँ भी बाबा जी का देखिए अब इंटरनेशनल बाबा जी हो गए हैं। वो बाबा जी का काम सिर्फ लोगों की जो है उनको जागरूक करना है, ना कि वो किसी को अपने मन से बुलाते हैं। लोगों की आस्था जुड़ी है, बागेश्वर धाम में जुड़ी है, बालाजी सरकार में जुड़ी है, और बाबा जी पर जो आरोप लग रहे हैं वो सरासर मिथ्या हैं। कैसे आरोप लग रहे हैं? अरे यही अंधविश्वास है, भड़काऊ है, और धर्म परिवर्तन का वो है, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। अगर यही चीज़ और कोई दूसरा करता है मौलवी और जो भी कुछ मशीनरियों के द्वारा, तो कहीं कुछ नहीं होता। और यही चीज़ है कि हिंदू व्यक्ति कुछ बोलता है तो न जाने कितना जो है बवाल हो जाता है और बुरे तरीके के जो है भाषणबाजी चालू हो जाती है। सारी क्या मामला है? ये जो सनातन धर्म और हिंदुत्व के खिलाफ जो अनर्गल भाषाओं का यूज करके और हमारे बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, उनके समर्थन में हम लोग आज अशोक लाट संकट मोचन से अशोक लाट में धरना के लिए आए हुए हैं। ठीक है, और हिंदुओं की एकता के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए, और जो अनर्गल भाषाएं लोग बोल रहे हैं साधु संतों के खिलाफ जो बोल रहे हैं, सनातन धर्म के विरोध में जो लोग बोल रहे हैं, उनको एक संगठन के रूप में शक्ति दिखाने का प्रदर्शन है ये, और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यदि यही स्थिति रही और साधु संतों का अपमान होता रहा तो वो हम सह नहीं पाएंगे। अपमान कौन लोग कर रहे हैं? अभी नागपुर की कथा में श्याम मानव जी हैं, जो कि मुझे नहीं मालूम कि एक संस्था से हैं वो, लेकिन उनका कई जगह पुतला भी फूंका जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो बांदा में भी और उग्र प्रदर्शन होंगे। सरकार तो भाजपा की है ना, क्यों कार्रवाई नहीं करती है ऐसे लोग जो सनातन धर्म के खिलाफ? उनकी कार्रवाई हो रही है, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन दिया जा रहा है, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। आप लोगों ने कहा ज्ञापन दिया कि अधिकारी को आपने ज्ञापन सीधा कर लीजिएगा। उन्होंने तो ज्ञापन दिया अभी आप लोगों को। अभी हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देने जाएंगे। सरकार जो करे न करे उनका काम है, हमारा काम है जो अपनी आवाज़ उठाना, ये पार्टी का काम है, ये संगठन किसी पार्टी। क्या नाम है आपका? भरत सिंह, सदस्य जिला पंचायत बांदा से। आप आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, काफ़ी देर से नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मामला है? ये नारेबाजी नहीं है, ये हमारे हिंदू धर्म के और सनातनियों का एक पथ संचलन था, और जो हम लोगों के पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम के महंत हैं, उनके पक्ष में जो है हम लोगों का एक समर्थन मार्च था। समर्थन तो सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की है, हिंदू राष्ट्रपति बैठा हुआ है, हिंदू प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, हिंदू आपका मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है। अगर किसी ने हिंदुओं पर, सनातन धर्म पर उंगली उठाई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ये नेशनल चैनल को मूविंग किया गया है, कहीं इसके पीछे कोई नया खेल तो नहीं सरकार कर रही? सरकार का जो भी अपना कर्तव्य है वो प्रशासनिक माध्यमों से किया ही जा रहा होगा, लेकिन ये चूँकि जो तत्कालीन परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में जो बागेश्वर धाम के खिलाफ एक साजिश और षड्यंत्र वैश्विक जो है, जो एक मिशनरियों के द्वारा जो किया जा रहा है, जो उनके खिलाफ एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारत देश में जो है भारत देश में एक मिशनरी पूरी सरकार को एक सनातन धर्म को टारगेट कर देता है, और सरकार उसे उठा के बंद नहीं करती। बात समझ में नहीं आती हमारी। दूसरा चीज़, भारत देश में ईसाई धर्म को लेकर के और मुस्लिम संप्रदाय को लेकर के तमाम धर्मगुरु अपने अपने जो है धार्मिक उसको संवैधानिक अधिकारों के तहत कार्य करते हैं, लेकिन जब भी एक हिंदू धर्म का कोई संत जो है ऐसे कार्यों को करता है तो निश्चित रूप से उसे विवादों में घेरा जाता है, उसके खिलाफ एक नकारात्मकता समाज में फैलाई जाती है। ये पूरी तरीके से निराधार है। मुझे जो लोग नकारात्मक फैला रहे हैं, जब सरकार हिंदू की है
जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हिंदू हैं तो उसको क्यों नहीं उठा के सलाखों के पीछे डालते हैं? क्यों एक नाटक और नौटंकी देश में माहौल? बहुत सारे मुद्दे थे इस देश में बहुत सारे मुद्दे थे, गरीबों के, बेरोजगारी के बहुत सारे मुद्दे थे, परंतु पूरे देश की मीडिया को सिर्फ सनातन धर्म पर लगा दिया गया है। कहीं कोई बड़ी घटना हो गई, युवा रोष में है, आज युवा रोष में है, उस रोष को खत्म करने के लिए क्यों नहीं सरकार उस व्यक्ति को बंदी बना के अंदर करती है, उसके खिलाफ कार्रवाई करती है? चूंकि भारत में जो भी लोग हैं ये सारे के सारे संवैधानिक पदों में बैठे हुए हैं और वो सब हिंदू हैं, क्यों सनातन धर्म का अपमान सह रहे हैं? ये आपकी नज़र में नाटक नौटंकी होगी। हमारा धर्म, ये शब्दों को आप अपने वापस लीजिए। आप एक पत्रकार हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसे अमर्यादित और इस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल मत करिए। ये नाटक नौटंकी आपकी नज़र में होगी, ये नाटक नौटंकी नहीं है, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आपके घर का मुखिया हम धार्मिक स्वतंत्रता के लिए यहाँ खड़े हैं और हम उस व्यक्ति के खिलाफ मांग क्या करना है? जब मुखिया हमारा राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और सनातन धर्म में कोई उंगली उठा दे, उसको तत्काल बंद करे ना। ऐसे तो बुलडोजर चल जाता है 24 घंटे के अंदर, कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, परंतु एक जब सनातन धर्म पर उंगली उठाता है तो उसके क्यों नहीं अरेस्ट किया गया अभी तक? अभी श्याम मानव को अरेस्ट किया जाएगा, इसी के खिलाफ यहाँ हम लोग मान रहे हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गुरु है वो ईसाई है, और सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि ये प्रदर्शन हमारा उग्र होगा और उसकी गिरफ्तारी की हम लोग मांग करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आप जरा विचार करिए, जब तक सरकार को नहीं मालूम, जब सत्ता आपके हाथ में है तो इतनी देरी क्यों? हम पूछते हैं ना, उसको गिरफ्तार करो, अंदर करो, क्यों नहीं अंदर कर रहे हैं? सरकार को ही ये मैसेज देना चाहते हैं। कई बार ऐसी मिशनरियां हमारे प्रशासनिक उसका भी एक हिस्सा होती है, जो भी उस साजिश में एक हिस्सेदार होते हैं और वो अपनी नीतियों का क्रियान्वयन भी बेहतर तरीके से नहीं करते हैं। और जब उन नीतियों का क्रियान्वयन धरातल पर बेहतर तरीके से नहीं होता है तो फिर एक आम जनमानस को ही सड़कों पर बाध्य होकर आना पड़ता है। यही इसका एक कारण है।